सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का जनहित का मुद्दा बराबर आपके बीच में शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि के रूप में सांसद विराजमान है, वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जनता के धन का दुरुपयोग कब तक होता रहेगा? इस गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल सदन को चलाने के लिए होना चाहिए, सदन को बंद करने के लिए नहीं। बार बार सदन स्थगित हो जाती है, बार बार सदन से हमारा नेता अनुपस्थित रहता है। क्या इनकी जवाबदेही फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी जवाबदेही सुनिश्चित होना यहाँ जरूरी नहीं है? चाहे सत्ता पक्ष का राजनेता हो, चाहे विपक्ष का राजनेता हो, अगर सदन में उपस्थित नहीं होता है तो नो वर्क नो पे। सीधा सीधा फंडा माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश निर्गत करना चाहिए कि जो भी सांसद उपस्थित नहीं होगा उस सांसद के सारे वेतन सहित सारे भत्ते नहीं दिए जाएंगे, यानी नो वर्क नो पे। देश की जनता के लिए बहुत बड़ा राहत होगा। आज क्राइसिस से जूझता हुआ पूरा समाज, गरीबी चरम सीमा पर, अनियंत्रित महंगाई चरम सीमा पर, शासनिक प्रशासनिक सुधार की बेहतर जरूरत, कार्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होना, कार्यों का समीक्षा होना, ये नितांत आवश्यक है। इसकी शुरुआत सदन से क्यों न की जाए? ये सदन में स्टेप होना चाहिए और इनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के सांसद के रूप में हो चाहे लोकसभा के सांसद के रूप में हो। इनकी जिम्मेदारियां ये फिक्स होनी चाहिए, कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए कि किन मुद्दों पर इन लोगों ने चर्चा किया और चर्चा करने के पश्चात उसका रिजल्ट क्या था। यानी लायबिलिटी फिक्सेशन के साथ साथ कार्यों की समीक्षा ये नितांत आवश्यक है। माननीय सांसदों का अगर कार्यों की समीक्षा शुरू हो जाती है, जिम्मेदारियां सुनिश्चित हो जाती है, तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का बहुत ही प्रबल सवाल है कि सत्ता पक्ष के जिम्मेदार अगर नेतृत्व माननीय गृह मंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, अगर सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? विपक्ष का नेतृत्व अगर अपनी आवाज़ को उठाता है, अपने मुद्दे को उठाता है, तो मुद्दे को शालीनता के आधार पर अपने सीट पर बैठ करके और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कृत्य कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया जाता? इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? चाहे सत्ता पक्ष के नेतृत्व के लोग हों या विपक्ष के नेतृत्व के लोग हों, सदन में हेल्दी डिस्कशन क्यों नहीं? अगर प्रश्नकाल का समय है तो बारी बारी से सांसदों को एक निश्चित समय के अंतर्गत अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है। माननीय अध्यक्ष महोदय अपने सीट से ये समय निश्चित करते हैं और निश्चित करने के पश्चात सभी सदस्यों की बातों को सुनी जाती है। फिर विवाद का विषय क्या है? जब एक व्यक्ति पक्ष अपना रख रहा है तो दूसरे व्यक्ति को बोलने की जरूरत क्या है? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? क्या ये नैतिकता के आधार पर उचित हो सकता है? इसे कहीं से भी किसी रूप में उचित ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह क्या संदेश चाहता है? आपका प्रेजेंटेशन अनधिकृत रूप से अपनी अभिव्यक्ति का देना, अपनी बातों को एक दूसरे के ऊपर फोर्सली थोपना,
यानी ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि अपनी बातों को असंसदीय भाषा में रखना ये कहाँ तक उचित है। सांसद महोदय किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? यह सच्चाई है कि एक उच्च सदन में बैठ करके जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ से हमारी नैतिकता की एक झलक होनी चाहिए, हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की एक झलक होनी चाहिए, अनुशासन की एक झलक होनी चाहिए। आपकी समस्त कार्रवाई देश देख रहा है, देश की एक एक लोगों तक ये जा रहा है संदेश। इस संदेश को बेहतर देने की ज़रूरत है। जिस तरीके का आचरण सदन के अंदर पूरे देश को देखने को मिलता है, यह निश्चित रूप से शर्मसार स्थिति हो जाती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की आप माननीयों से अपील, संविधान और कानून के दायरे में, संसदीय भाषा के दायरे में, अपने नैतिकता के आधार पर, अपने कर्तव्य बोध के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को शालीनता से रखें और तर्क संगत बातें, संविधान युक्त बातें, कानून युक्त बातें निश्चित रूप से सदन में होनी चाहिए और ये प्रबल चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ भी जिसकी भी गलती है उस गलती को रियलाइज करने में जरा सा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। यानी सुधार ही आपका सुधार ही, वो केवल व्यक्तिगत आपका सुधार नहीं है, पूरा देश को एक अच्छा संदेश देगा। अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की आपकी एक पहल, आपकी आचरण की एक पहल राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के आगे ध्यान दें माननीय सांसद महोदय। धन्यवाद साथी।